नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और 37 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है, 6 सीटों पर उसको विजय प्राप्त होती है। वहीं पर एक सीट पर टीएमसी लड़ती है और टीएमसी चुनाव हार जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिन 62-63 सीटों पर चुनाव लड़ी है, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं, 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती थी और हार गई। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हारी हुई सभी सीटों की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर आता है हारी हुई सभी सीटों में मेरठ लोकसभा सीट की, जिस लोकसभा सीट के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा था कि समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी उस सीट को हार गई। उस सीट के हारने के पीछे कारण क्या है? समाजवादी पार्टी के अंदर छिपे हुए आस्तीन के सांपों को अखिलेश यादव ने ढूंढ निकाला है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया था। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर, सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारे थे। सुनीता वर्मा दलित में आती हैं और इनके पति हैं पूर्व विधायक योगेश वर्मा। इनको टिकट मिला। इनके टिकट मिलने से पहले अतुल प्रधान को टिकट मिला था। आपने देखा होगा, अतुल प्रधान को टिकट मिला था। अतुल प्रधान अखिलेश यादव के खासम खास में आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इनका टिकट काट दिया। ऐसा बताया जाता है कि नाराज भी हो गए थे, कह रहे थे हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। तो अखिलेश यादव ने कहा लो तुरंत इस्तीफा दे दो, तुरंत दो इस्तीफा। तो उसके बाद पीछे हो गए अतुल प्रधान। अब अखिलेश यादव ने जब यहाँ के सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई, क्योंकि अरुण गोविल यहाँ से चुनाव जीते, लगभग 10,000 वोटों से चुनाव जीते, और पूरे जिलों के मेन नेताओं और कार्यकर्ताओं की जब मीटिंग बुलाई तो वहां सब पहुंचे। तो वहां पर हुआ क्या, और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा एक्शन लेने का फैसला ले लिया है। योगेश वर्मा जो सुनीता वर्मा के पति हैं, उन्होंने कहा संगठन का साथ नहीं मिला। उन्होंने साफ साफ अखिलेश यादव से कह दिया संगठन ने साथ नहीं दिया। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने बैठक में कहा संगठन में उन्हें मजबूती से चुनाव नहीं लड़ाया। अतुल प्रधान का नाम लिए बिना उनके ऊपर निशाना साधा गया, अतुल प्रधान के ऊपर। आगे देखिएगा और किसके ऊपर आरोप लगा है। कहा कि भीतरघात हुई जिसकी वजह से हमारी हार हुई। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर परविंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि उनसे मिलने गए थे मगर वह चुनाव के दौरान मिले तक नहीं। इन दोनों के बीच काफी कहासुनी हुई। आप समझ सकते हैं पार्टी के अंदर हैं। अब आप सोचिएगा, पार्टी का व्यक्ति चुनाव ना जीते, इसके कारण अब इनके योगेश वर्मा के मुताबिक डॉक्टर परविंदर सिंह मिले भी नहीं। अब आप सुनिएगा आगे क्या हुआ। प्रभुदयाल वाल्मीकि रहे निशाने पर। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के सपा पदाधिकारियों के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रभुदयाल ने बिजनौर के सपा प्रत्याशी को सही से चुनाव नहीं लड़ाया, उनकी वजह से भाजपा के चंदन चौहान चुनाव जीत गए। अब मैं आपको बता दूं, बिजनौर सीट पर भी समाजवादी पार्टी अच्छी पकड़ रखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक 37,000 के करीब में चुनाव हार गई और लोकसभा चुनाव में 37,000 का बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता है। अगर आप यही 37,000 40,000 वाली मार्जिन वाली बीजेपी की सीटें देखेंगे जो 2019 में बीजेपी जीती थी, 2024 में बीजेपी हार गई। आप चाहे जहां, मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिएगा, कौशाम्बी की सीट बीजेपी हार गई, सुल्तानपुर की सीट बीजेपी हार गई। ऐसी तमाम सीटें आपको मैं दिखा सकता हूं जहां पर 10,000 15,000 40,000 वोटों के अंतर से चंदौली की सीट बीजेपी हार गई। तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता है 40,000 35,000। तो यहां पर उनके ऊपर प्रभुदयाल वाल्मीकि के ऊपर आरोप लगा। उसके बाद जिला अध्यक्ष ने योगेश वर्मा को कहा मजबूती से चुनाव नहीं लड़े। चुनाव
योगेश वर्मा के ऊपर जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर निशाना साधा। कहा कि प्रत्याशी मजबूती से चुनाव नहीं लड़े, जिस तरह से चुनाव में खर्च करना था, लोगों को जोड़ना था, वह भी नहीं किया। यह कारण की मेन वजह रही। चुनाव में यह होता है कि अपने लोगों को भी चुनाव में पैसा देना पड़ता है। जो भी होते हैं अपने लोगों को, मतलब छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता झोला भर भर के पैसा ले जाते हैं। इनका आरोप ये भी है, ये सच्चाई है। आप लोग जानते होंगे लोकसभा चुनाव में कितना पैसा लगता है। अखिलेश यादव ने अपने विधायक शाहिद मंजूर से कहा, किठौर में कई बूथों पर हार क्यों हुई? जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से वहां पर कई बूथों पर हार क्यों हुई? अखिलेश यादव ने कहा। अपने विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर वर्तमान में विधायक हैं, सरधना के विधायक अतुल प्रधान और शहर विधायक रफीक अंसारी से कहा, अगर 10-10 हज़ार वोट दिला देते तो जीत हो जाती। खासकर शाहिद मंजूर से उन्होंने कहा कि किठौर विधानसभा क्षेत्र में कई बूथों पर हार हुई, जहां पर हार नहीं होनी चाहिए थी वहां पर तो आप जीते थे, क्योंकि ये भी विधायक बने, बड़े अंतरों से चुनाव जीते हैं। तो इनके ऊपर भी अखिलेश यादव ने उंगली उठाई। अब जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग उठ गई है। कुछ सपाइयों ने कहा कि वहां जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि यह संगठन को मजबूती से नहीं चला रहे हैं, संगठन को बदला जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा सब उन्हें गोपनीय रूप में लिख कर दें और इनको हटा दिया जाएगा, मतलब कि जो जिला अध्यक्ष हैं इनको हटा दिया जाएगा मेरठ के। उसके बाद फिर कहा इन्होंने, और मजबूती से चुनाव लड़ सकते थे, फिर भी खूब लड़े। और अखिलेश यादव ने पीठ थपथपाई योगेश वर्मा की और उन्होंने कहा आप चुनाव लड़े हैं, आप हमारे एमपी हैं। हालांकि सर्टिफिकेट कोई और ले गया है, वो बात अलग है। वर्तमान विधायक मौजूद रहे, लोकसभा प्रत्याशी मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, राजपाल सिंह, आकिल मुर्तजा, नीरज पाल, अंकित शर्मा, जितेंद्र गुर्जर, मतलब उस इलाके के जो भी प्रमुख नेता थे उस समय वहां पर उपस्थित रहे। और मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी हो, पार्टी के अंदर तमाम लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे को पसंद नहीं करते। जैसे किसी को टिकट मिल गया तो उसको हराने के ऊपर तुल जाते हैं। कोई भी पार्टी होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बीजेपी के अंदर भी हैं, सपा के अंदर भी हैं और पार्टियों के अंदर भी हैं, जो भी पार्टियां हैं। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अध्ययन करना शुरू कर दिया है। अभी आप देखेंगे फर्रुखाबाद में जहां समाजवादी पार्टी जीती जिताई चुनाव हार गई, उसके बाद आप चलेंगे फूलपुर, आप जाएंगे बिजनौर, आप जाएंगे अन्य सीटों पर जहां पर समाजवादी, गोंडा, मतलब जहां जहां समाजवादी पार्टी कम वोटों से चुनाव हारी है वहां पर एक एक नेताओं की क्लास लगेगी। कुछ नेताओं को आने, पार्टी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कुछ नेताओं को, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आने वाले समय में जो लोग दावेदारी करेंगे टिकटों को लेकर, उनके ऊपर भी निशाना रहेगा, उनके ऊपर भी नजर रहेगी, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण पार्टियां चुनाव हारती हैं। इन चीज़ों पर समाजवादी पार्टी ने फोकस करना शुरू कर दिया है। आपकी क्या राय है आस्तीन के सांपों पर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।